आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। साल था 1760, जगह थी इंग्लैंड और दौर था औद्योगिक क्रांति का। कहते हैं औद्योगिक क्रांति ने दुनिया और इकोनॉमी का रिश्ता बदल कर रख दिया था। लगभग 80 साल तक चली औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को कई नवाचार भी दिए थे। अब 300 साल बाद एक और औद्योगिक क्रांति को दुनिया देख रही है। जगह है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगीनॉमिक्स। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज आधे घंटे हम आपको उसी कहानी को बताएंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस संकल्प से कैसे यूपी के लोगों को फायदा होगा, किस तरह से युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और साथ ही आने वाले समय में तमाम जो दिक्कतें हैं उनसे कैसे सुरक्षा मिलेगी, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज योगीनॉमिक्स में। सियासत में जुबान और ईमान, इन दोनों की कीमत जब परवान चढ़ती है तो फिर तरक्की के लिए आसमान छोटा पड़ जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान ऐसे ही राजनेता के तौर पर है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। यूपी का सियासी इतिहास कथनी और करनी में फर्क का रहा है, लेकिन बीते 8 साल में कथनी और करनी में फर्क नहीं है और यूपी में यही सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ है। आलम यह है कि आज खुद वर्ल्ड बैंक भी ये मानता है कि बिना विकसित यूपी के विकसित भारत संभव नहीं है। ये है यूपी की भारत में ताकत। I want to talk about 3 things. And the first is that Viksit Bharat cannot happen without Viksit UP. UP is too big and too important in India for India to become a developed country without Uttar Pradesh being an integral part of that development. ये है यूपी की प्रगति और उसकी गति पर वर्ल्ड बैंक का भरोसा। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है, उसको भी है यूपी की अर्थव्यवस्था से उम्मीदें। खुद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और उनके जज्बे के बड़े फैन हैं। आज जो वर्ल्ड बैंक यूपी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन आज से 8 साल पहले 2016 में वर्ल्ड बैंक ने यूपी पर एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश कई मापदंडों पर फिसड्डी ही निकला था। रिपोर्ट में लिखा गया था, यूपी पूरे देश में सर्वाधिक गरीबों का घर है। अब सवाल यह है कि एक समय देश के सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला राज्य यूपी देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला राज्य कैसे बना? सीएम योगी ने ये कायाकल्प किया कैसे? योगी सरकार के पास यूपी की सूरत और सीरत बदलने का दृढ़ निश्चय तो था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती ब्यूरोक्रेसी को विजन, नीति और नियत के साथ लेना था, क्योंकि कथनी और करनी के बीच का फर्क ब्यूरोक्रेसी को संभालना था। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट भी बदलना बहुत आवश्यक है। होता यह है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत नेक हो और काम में पूरी पारदर्शिता हो, तो ये सब चीज़ें संभव हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे को सभी अधिकारियों को ये मूल मंत्र है कि सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे देना है और सामान्य आदमी तक हम लोग कैसी अपनी प्रक्रियाओं को सिंप्लीफाई करके पहुंचाएं, ये हमारा दायित्व है। तो जब मुख्यमंत्री की ये प्रेरणा है तो हम लोगों ने प्रयास किया कि यूपी सीडा में हम लोग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नेंस दें। इस पार से उस पार जाने के लिए ये ब्रिज बेहद ज़रूरी है। अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो इस पार और उस पार की दूरी तय नहीं होगी। दरअसल यूपी के इस औद्योगिक क्रांति का ब्रिज यूपी सीडा है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। दरअसल यूपी सीडा सरकार की नीयत को अमली जामा पहचाने वाली वो नीति है
जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी है कि अगर सरकार और ब्यूरोक्रेसी की इच्छा शक्ति एक हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1,45,009 कंपनियों के साथ एक्टिव और ऑपरेशन कंपनियों के मामले में यूपी देश में तीसरे नंबर पर है। 2022 से 24 में यूपी में 28,649 एक्टिव कंपनियां जुड़ी, जो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। 2024 में नई कंपनियां खुलने के मामले में यूपी देश में नंबर 2 है। यूपी की इस विकास यात्रा के कई पड़ाव हैं, मंजिलें भी कई हैं, लेकिन ब्रिज एक है। यूपी के इस बदलाव को, सीएम योगी के इस विजन को धरातल पर पहुंचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का साथ बेहद जरूरी था। इसमें साथ मिला टेक्नोक्रेट से ब्यूरोक्रेट बने आईएएस अधिकारी मयूर माहेश्वरी का। पढ़ाई से टेक्सटाइल इंजीनियर मयूर माहेश्वरी को इंडस्ट्री की समझ और परेशानियां दोनों बेहतर पता थी, लिहाजा मयूर माहेश्वरी का यूपी सीडा का चेयरमैन बनना एक बड़ा हथियार साबित हुआ। मयूर माहेश्वरी की पढ़ाई, ट्रेनिंग और टेक्नोक्रेट दिमाग ने यूपी में आई औद्योगिक क्रांति को बड़ी तेजी दी। योगिनॉमिक्स की टीम जब मयूर माहेश्वरी के पास इस सवाल के साथ पहुंची तो उन्होंने इसका बड़ा योगदान लीडरशिप को दिया। देखिए, लीडरशिप के बिना तो कोई भी रिफॉर्मेटिव प्रयास नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा कि जो 10 साल पहले का यूपी का वातावरण था और जो आज का वातावरण है, उसमें आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सबके सामने है। लीडरशिप हमें इंस्पायर करता है, हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, और लीडरशिप हमेशा लीडिंग बाय फ्रंट का एग्जाम्पल देता है। तो इन्हीं सब के कारण आप देखिए कि हम लोग की जो गवर्नेंस है, जो डिलीवरी है, उस सब में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जब 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री यूपी की कमान संभाली थी, तब जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि यूपी को लेकर लोगों का माइंडसेट बदला जाए। 2017 से पहले यूपी में उद्योग को लेकर क्या माहौल, क्या परेशानियां थी, उसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था। ये परेशानियां बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई जैसी लगती थी। सरकार और उद्योग जगत में विश्वास का अभाव था। इसके कई कारण हैं। एक, उस समय की पूर्व की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव जो उत्तर प्रदेश को निरंतर पीछे धकेल रहा था। नौकरशाही की बैरियर जो उत्तर प्रदेश के विकास में वह पहिया बनने की बजाय वह बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे। नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी पलायन करने के लिए उतावले दिखाई देते थे। कोई भी सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को तो मजबूत कर सकती है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कई स्तर पर एक साथ काम करती है। और यूपी की उस समय की दिक्कत यही थी कि ब्यूरोक्रेसी और सियासी इच्छा शक्ति दोनों एक दिशा में नहीं थे। योगी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर कई लेवल और पहलुओं पर काम किया। ब्यूरोक्रेसी को योगी सरकार ने साथ लिया और अपने विजन को समझाया और उनकी अड़चनों को समझा। माइंडसेट पर योगी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि माहौल ये बना था कि यूपी में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट बदला कि सही नियत और नीति से होगा। योगी सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स का प्लेइंग 11 तैयार किया, जिसमें तेज तर्रार विजन वाले, ईमानदार और रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट्स को चुना गया। फिर योगी सरकार ने इन ब्यूरोक्रेट्स को हर संभव मदद दी, उनकी राह में आने वाली अड़चनों को हटाया ताकि वो खुलकर काम कर सके बिना किसी राजनीतिक दबाव या फलसफे के। नतीजा ये हुआ कि एक समय बीमारू राज्य यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन गया। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि यूपी का कुछ नहीं हो सकता। हम आज उस उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पे यूपी में इंडिया के 50% से ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हैं।
आज हम उस उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स किसी राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश में है। आज हम उस एक्सप्रेसवे के प्रदेश में हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी की टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स में अगर आप देखें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवेज़ का, जो कि फ्रेट मूवमेंट के लिए उसका 60% यूपी से पास होता है। आज हम उस उत्तर प्रदेश में हैं जिसकी पर कैपिटा जीडीपी 2014-15 में जो 45,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी, आज वो करीब 1,25,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। तो ये आपके आंकड़े आपके सामने हैं, दिस इज़ विजिबल टू एवरीवन। और उत्तर प्रदेश आज प्रगति के रूप में सबसे अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। यानी व्यक्ति आधारित ना हो के तकनीक आधारित गवर्नेंस होगी तो सिस्टम बेस्ड डिलीवरी होगी और लोगों को जो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकार से मिलने पे जो पेन पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग मिनिमाइज़ कर पाएँ। इसीलिए आप देखिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे निवेश मित्र का सिस्टम हो, कोविड से पहले हमारी मात्र 2 सेवाएं ऑनलाइन थी और आज खुशी का विषय है कि हमारी 40 सेवाएं ऑनलाइन हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी दुनिया के 90% देशों से ज्यादा है। ऐसे में यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर जो जिम्मेदारी है वो अधिकतर देशों के कई मंत्रालयों की होती है। यूपी में उद्योगों का जो राजस्व है वो दुनिया में करीब 10 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपी में उद्योगों ने 5.98 लाख करोड़ का राजस्व पैदा किया, जबकि यूरोपीय देश स्लोवेनिया की जीडीपी 5.81 लाख करोड़ है। उरुग्वे की जीडीपी 5.31 लाख करोड़ है। सर्बिया की जीडीपी 4.73 लाख करोड़ है। इक्वाडोर 4.57 लाख करोड़, डोमिनिक रिपब्लिक 4.48 लाख करोड़ और कोस्टा रिका 4.32 लाख करोड़ की जीडीपी भी यूपी के उद्योग राजस्व से कम है। दरअसल योगी सरकार के आने के बाद यूपी में उद्योगों को लेकर माहौल बदलने के लिए सबसे पहले उद्योग निगम को बदला। यूपी सीडा 2017 में बना है। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या यूपीएसआईडीसी था, लेकिन योगी सरकार ने आधुनिक इंडस्ट्री के विकास की जरूरतों और लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए यूपीएसआईडीसी को ज्यादा सशक्त, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा कारगर बनाते हुए उसे रीस्ट्रक्चर किया और फिर यूपी सीडा अस्तित्व में आया। यूपी सीडा की स्थापना के मूल कारण को देखेंगे तो यूपी की इस औद्योगिक क्रांति की नींव साफ साफ समझ में आने लगेगी। औद्योगिक क्षेत्र का विकास, यूपी में आधुनिक और प्लान्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना, औद्योगिक नीति का अभाव, औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस, समकालीन और व्यवहारिक नीति नहीं थी। इंडस्ट्री को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी सड़कें, पानी, बिजली और लॉजिस्टिक सुविधाओं का अभाव था। कई क्षेत्रों में बिजली की कटौती और अनियमित आपूर्ति उद्योग के लिए बड़ा संकट थी। सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योगों को जरूरी मंजूरियां और सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना। भूमि आवंटन और मंजूरी में मुश्किलें, उद्योग के लिए जमीन लेना और उद्योग लगाने के लिए कई सरकारी विभागों से मंजूरी लेना बेहद जटिल था और समय बहुत लगता था। निवेश को आकर्षित करना, राज्य में घरेलू और विदेशी निवेशकों को लाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना। निवेशकों की उदासीनता, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही के कारण निवेशक यूपी की बजाय दूसरे राज्यों को प्राथमिकता देते थे। रोजगार, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा, लोकल लोगों को रोजगार के मौके बनाना। रोजगार के सीमित मौके, उद्योग की धीमी गति के कारण रोजगार के लिए पलायन होता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योगपतियों की अड़चनों का फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन। लैंड अलॉटमेंट, ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता, कानून व्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा नहीं था, जिससे वो जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना। पुरानी तकनीक और कम नवाचार, राज्य के अधिकतर उद्योग परंपरागत ढंग से चलते थे, जिससे दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ जाते थे। क्लस्टर आधारित विकास, एमएसएमईज को सहयोग और मजबूती देने के लिए।
क्लस्टर आधारित विकास प्लान नहीं, पहले क्लस्टर आधारित उद्योगों के विकास का कोई प्लान नहीं था। सभी एरियाज़ में जहाँ पे हमने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं उनके अराउंड हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स दें, जिससे कि एक और सिटीजन्स को और कंज्यूमर्स को उसका फ़ायदा हो, वहीं दूसरी ओर लाखों एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में। आपने सुना होगा गिग इकोनॉमी, एक नया शब्द, पूरा एक इकोनॉमी क्रिएट हो गई है, लाखों लोगों को उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि एक्सप्रेसवेज के अलोंग, फ्रेट कॉरिडोर्स के अलोंग और अपने एयरपोर्ट्स के पास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क्स बनाएं। इसके लिए हमारी एक वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी भी है, जिसमें हम लोग इंसेंटिव्स भी लोगों को ये पार्क्स बनाने के लिए देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे बहुत तेज़ी से विचार कर रही है और उस पर कार्य भी कर रही है। ग्रीन इंडस्ट्रियल एरियाज़ और डस्ट प्रूफिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ यूपी सीडा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिस पे हमने अभी सभी अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत तेज़ी से पर्यावरण संतुलन के साथ कार्य कर रहे हैं। इस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नतीजा यूपी में महज 8 साल में ही दिख गया। सीएम योगी ने यूपी सीडा के जरिए यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर भी दिया और सफलता के झंडे ऐसे गाड़े कि वर्ल्ड बैंक तक तारीफों के कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। What you all have done, including the Chief Minister's leadership time, is you have transformed, as you said, the perception. But I think it starts from the determination to create the right environment. Law and order, safety, business regulations, infrastructure. You have a leadership that is focused on delivering on all the things that people care about. साल 2024-25 में अभी तक रिकॉर्ड 798 प्लॉट उद्योगों के लिए अलॉट किए गए हैं। ये यूपी के औद्योगिक इतिहास में भूखंड आवंटन का रिकॉर्ड है। साल 2017-18 में तुलना करें तो 8 साल में भूखंड आवंटन में 320% उछाल आया है। इससे 51,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 2017-18 से तुलना करें तो रोजगार में 347% का उछाल आया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 698 औद्योगिक प्लांट अलॉट किए गए थे, जिसमें 39,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। वहीं 2022-23 में 450 भूखंड आवंटित किए गए, जिससे 23,000 से ज्यादा रोजगार बने। यूपी सीडा ने साल 2024-25 में रिकॉर्ड 1900 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। ये आंकड़े बेहद खास हैं और ये सफलता एक मिसाल है। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहा है। यहाँ की मुख्य कमाई और मुख्य धंधा कृषि ही रही है। ऐसे में यूपी में उद्योगों को बढ़ाना, लगाना और लोगों को समझाना, मतलब इतिहास से लेकर समाज की सोच को बदला गया। देखिए, यूपी कृषि आधारित राज्य आज भी है। यूपी की इकोनॉमी अब एग्री बिजनेस पे मूव कर रही है। कृषि आधारित उद्योगों को लगाना हम लोग की प्राथमिकता है और आप देखिए कि इसमें हमने राज्य सरकार ने बहुत ही अट्रैक्टिव फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पे ही अपने जो लोकल उत्पाद हैं उन्हीं को बिजनेस में वैल्यू एडिशन के माध्यम से उनका बिजनेस करा जाए। और आप देखिए कि आजकल सबसे ज़्यादा लीडिंग जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, सारे मल्टीनेशनल्स यूपी में आने के लिए तत्पर हैं और बहुत सारे आ भी गए हैं। तो इन सभी के माध्यम से एग्रेरियन इकोनॉमी को हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं और किसानों को इसका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लाभ मिल भी रहा है। यूपी सीडा ने यूपी में सबसे पहले उद्योगों के लिए लैंड बैंक पर काम किया। पिछले 8 साल में यूपी सीडा ने अपने विजन और नीति और नियत के दम पर यूपी में इतना लैंड बैंक बना लिया है जो कई देशों के क्षेत्रफल से कई गुना ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि खेती को खत्म करके उद्योग को तरजीह नहीं दी गई, बल्कि कृषि भूमि और इंडस्ट्रियल जमीन का संतुलन बनाया गया। यूपी सीडा के पास करीब 25,000 एकड़ का लैंड बैंक है। ये यूरोपीय देश मोनाको के कुल क्षेत्रफल का 50 गुना है। वेटिकन सिटी से ये करीब 229 गुना बड़ा है। जो बंद पड़े कारखाने थे उनको राज्य सरकार के माध्यम से यूपी सीडा ने लिया और उनको हम लोग अब इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग कर रहे हैं
उस पर बड़े से बड़े क्षेत्रों में हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क्स और क्लस्टर्स बना रहे हैं। चौथा, हमने ये भी प्रयास किया कि जहाँ पर भी प्राइवेट लोगों के पास ज़मीन है, वो चाहते हैं कि उद्यमियों के माध्यम से उद्योग स्थापित कर पाएँ, हम लोग एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी भी लाए, जिसमें जो लोगों के पास ज़मीन है और वो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको राज्य सरकार से क्लियरेंसेस दी जा रही हैं और उनको प्रेरित किया जा रहा है कि इस पार्क के माध्यम से आप इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएं। यूपी के 55 जिलों में 155 इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है यूपीसीडा। मुख्य काम उद्योगों के लिए जमीन आवंटन, कारोबार सेट कराना, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना, सुनिश्चित करना इंडस्ट्री स्थानीय लोगों को रोजगार दे। अब ये भी जानिए कि यूपीसीडा ने किन जमीनी दिक्कतों को दूर किया है जिससे बड़े बड़े उद्योग अब यूपी में आ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम किए, सभी सर्विसेज को डिजिटाइज्ड किया, 34 ऑनलाइन सेवाएं हैं, आउटरीच किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूपीसीडा की सेवाओं के बारे में पता चले, सरकार की 27 सेक्टोरल पॉलिसी का लाभ देना सुनिश्चित करना। विकास कभी एक तरफा नहीं होता, लेकिन यूपी की सियासी रवायत ऐसी रही है कि विकास राजनीतिक इच्छा शक्ति के हिसाब से क्षेत्र, जिला या शहर चुनता था। योगी सरकार ने 2017 के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर जो भी उद्योग नीति बनी है वो यूपी के चारों तरफ के विकास की बनी है। जो भी आता है गोरखपुर में कहता हुआ विकास हुआ है, जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है, जो कोई प्रयागराज जाता है वो कहता विकास हुआ है, जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है, जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में यूपीसीडा को 4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। महज एक साल में 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतार दिए हैं। 2025-26 तक 2500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। पश्चिमांचल में प्रस्तावित निवेश 84,365 करोड़ से ज्यादा के निवेश वाली 2,815 परियोजनाओं में जल्द उत्पादन शुरू होगा। इससे करीब 2,40,000 से ज्यादा रोजगार बनेंगे। इसी तरह मध्यांचल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की 576 से ज्यादा परियोजनाओं से करीब 2.25 लाख रोजगार नए बनेंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की 100 से ज्यादा परियोजनाओं का काम जल्द ही बुंदेलखंड में शुरू होगा, जिससे करीब 10,000 नौकरियां बनेंगी। इसी तरह पूर्वांचल में 450 से ज्यादा परियोजनाओं में 35,000 करोड़ से ज्यादा निवेश हुआ है और इससे 80,000 से ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। ये आंकड़े, ये नजारे यूपी के लिए नए हैं, क्योंकि अब तक ऐसी कोई सरकारी नीति धरातल पर नहीं दिखी जो यूपी का चहुओर विकास करने के बारे में सोचे भी। इससे न सिर्फ स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। 24 घंटे और 365 दिन उद्योगों के लिए हर समय मौजूद रहने के कारण यूपीसीडा की साख भी व्यापार जगत में न सिर्फ बनी है, बल्कि इस मजबूती से बनी है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड यूपी में आ रहे हैं, लगातार निवेश कर रहे हैं। ये उन कंपनियों की लिस्ट और उनके निवेश हैं जो पिछले करीब एक साल में यूपी में आई हैं। ये यूपी की बदलती तस्वीर और उद्योगों की तकदीर दोनों का सबसे बड़ा सबूत है। इन्हीं 10 कंपनियों ने करीब 2500 करोड़ का निवेश किया है। इससे रोजगार भी पैदा होगा और उन क्षेत्रों का विकास भी जहां ये कंपनियां हैं। योगी सरकार की ओडीओपी योजना पूरे देश में नंबर 1 है। इससे एक बड़ा काम ये भी हुआ है कि यूपी को अलग अलग उद्योगों के सेक्टर में बांटने में भी आसानी हुई है। इसमें एक सेक्टर या एक जिले को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उसको लेकर भविष्य की नीति में काफी मदद मिलेगी। और ये बेहद साइंटिफिक तरीका भी है उद्योगों को विकसित करने का। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। बलिया से लेकर सहारनपुर तक यूपी 75 जिलों में बटा हुआ है और सबकी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी बहुत डिफरेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च करी
उसमें ये था कि स्थानीय स्तर पे जो उत्पाद अवेलेबल है उसको एक नेशनल रिकॉग्निशन दिया जाए, उससे आधारित उद्योग लगें। और उसका परिणाम ये है कि आज हमने छोटे छोटे जगहों पे, आप देखिए जैसे मथुरा में कोसी एक जगह है, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं इतनी, स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर की चीज़ों के बाद वहाँ रोज़गार, लाखों की संख्या में रोज़गार मिल रहा है। लखनऊ के पास एक छोटा कस्बा है संडीला, वहाँ पे आप देखेंगे कि आईटीसी, बर्जर, वरुण बेवरेजेस, हल्दीराम, ग्रीन प्लाई, इस तरीके की लार्ज कंपनीज, मेगा कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही हैं। आज का युग तकनीक का है। देश में कपड़े से लेकर कंप्यूटर तक, सब्जी से लेकर साबुन तक सब ऑनलाइन मिल रहा है। ये क्रेज कोरोना काल के बाद ज्यादा बढ़ा है। इसी कोरोना काल में यूपीसीडा ने प्रोफेशनलिज्म और दृढ़ निश्चय की नई इबारत लिखी। सीएम योगी की प्रेरणा से सीईओ मयूर माहेश्वरी ने कोरोना काल में यूपीसीडा का कोई काम नहीं रुकने दिया। देखिए, कोरोना काल पूरे देश के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग समय था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन था कि जीवन और आजीविका दोनों एक बैलेंस में चले। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत समय फोकस किया। जो मैंने बताया कि हमारी मात्र 2 सर्विसेज थी ऑनलाइन। कोरोना काल में हमने प्रयास किया कि ज़्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएं, तो हम लोग 40 सर्विसेज ऑनलाइन उस समय प्रोवाइड कर पाए। बिलीव आप करेंगे कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ड्रोन की मदद से हम लोगों ने लैंड अलॉटमेंट किया। पीलीभीत में 200 एकड़ से अधिक लैंड हमने एक एफडीआई इन्वेस्टर को थ्रू टेक्नोलॉजी दी। उससे उसका परिणाम ये है कि वो प्लांट अब मेगा इन्वेस्टमेंट के रूप में हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए आज तैयार है। सीएम योगी का हमेशा जोर आधी आबादी को भी वर्कफोर्स में शामिल कर उद्योगों को नई शक्ति देने का होता है। तकनीक का एक छोटा इस्तेमाल कैसे महिलाओं को सुरक्षा और व्यवस्था पर भरोसा दिलाता है और कैसे महिलाएं वर्कफोर्स की शक्ति बन रही है, इसका एक मजेदार वाकया है जो प्रेरणा भी देता है और ये सुनिश्चित भी करता है कि योगी सरकार में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य मुमकिन है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, महिलाओं में असुरक्षा की भावना थी और लोगों को, महिलाओं को खासकर शाम के समय दिक्कत लगती थी औद्योगिक क्षेत्रों में आने की। इसलिए हमने तकनीक का सहारा लिया। सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, लगभग 40,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स सभी जगह लगवाई और उन सब पे QR कोड एनेबल्ड मोनोग्राम लगवाया, जिसमें यदि कोई भी लाइट ख़राब होती है तो कोई भी महिला या पुरुष उस पे जाके स्कैन करता है और हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम में भेजता है कि आपके ये क्षेत्र में लाइट्स नहीं है। यह एक भावना थी जिसमें हम लोग महिलाओं की असुरक्षा की भावनाओं को यूपीसीडा ने दूर किया। उसके साथ ही वर्किंग वेमेन के लिए हमने क्रैश फैसिलिटीज़ लगाई, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनके बच्चे भी साथ साथ सुरक्षित रह पाएँ जबकि वो कार्य कर रही हैं और वो भी अपना काम में ध्यान लगा पाएँ। यूपी का टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये लक्ष्य हासिल होगा जब यूपी इंडस्ट्री का हब बनेगा। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। पिछले 8 साल में योगी सरकार ने यूपी में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर यही सिलसिला कायम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूपी न सिर्फ देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी बल्कि दुनिया के कई देशों की जीडीपी से कई गुना अधिक यूपी की इकोनॉमी होगी। तो यूपी के सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है और जिस तरह से पिछले 8 सालों में लगातार काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जब सीएम योगी का जो संकल्प है वो पूरी तरह से सिद्ध होगा। आज के योगीनॉमिक्स में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।